संघात, निर्माण, बंधन, संघात कितने? आशीर्वाद। अंगोपांग तीन, चलो कोई बात नहीं। अंगोपांग तीन क्यों होते हैं? क्यों नहीं पाए जाते? जब शरीर है तो अंगोपांग क्यों नहीं पाए? शरीर है तो अंगोपांग क्यों नहीं पाए जाते? और बताओ। इतने कहो, वो कर्म है, नो कर्म नहीं है। कर्मणो तेजस, नो कर्म नहीं है, ये अपने आप में कर्म है। मनुष्य गति अनुपूर्वी, लेकिन मनुष्य गति अनुपूर्वी, मनुष्य गति के लिए जो जा रहा है, जहाँ आज जिसकी आयु का उदय है उसी गति अनुपूर्वी उदय में रहेगी। लेकिन अनुपूर्वी, पूर्वी यानी पीछे का, आकार पीछे का रहेगा। इसलिए मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गति के लिए कर रहा है, लेकिन अनुपूर्वी, आकार पूर्व का लिए अनुपूर्वी। मनुष्य गति के लिए, मनुष्य गति यानी जिस गति के लिए वह जा रहा है वह गत्यानुपूर्वी है, देव गत्यानुपूर्वी नहीं है। जब यहाँ से देव जाएगा तो देव गत्यानुपूर्वी है। अनुपूर्वी शब्द से है ना, अनुपूर्व किसे बोलते हैं? हाँ, पहला जो निकल चुका है पहला, तो उसके पूर्व है, उसका अनुकरण कर रहा है आकार को। ऐसा अंगोपांग और अनुपूर्वी और शरीर, ये तीनों एक ही रहेंगे। मनुष्य तो मनुष्य अंगोपांग होगा, त्रियंश तो त्रियंश के अंगोपांग होंगे। 5 निर्माण कौन कौन से हैं? निर्माण 5 होते ही नहीं है, होते ही नहीं। निर्माण एक ही है, संघात और बंधन, ये 5 होते हैं। निर्माण 5 नहीं होते, क्योंकि निर्माण बहुत प्रकार के हैं। सब निर्माण अलग अलग होते हैं। हाँ का एक क्षेत्र निर्माण है, एक प्रमाण निर्माण है। कितना निर्माण करना है प्रमाण का यहाँ नहीं दिया, पर आगे जाकर क्षेत्र कहाँ करना, कितना करना, आँख का कैसा आकार, कान का कैसा आकार, तो ये सब क्या होंगे? निर्माण कर्म में जाएंगे। निर्माण एक, क्योंकि एक समय में एक ही है ना, भिन्न समय है, एक साथ तो करना नहीं, भिन्न समय है। और निर्माण एक सामान्य शब्द है, कोई औदारिक क्रिया करने की जरूरत नहीं है। बंधन संघात तो अलग अलग है। औदारिक को अलग बांधना है, 7 धातु में बांधना है, वहाँ क्रिया को अलग ढंग से बांधना है। ऐसा गति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से प्राणी दूसरे भव या पर्याय को जाता है उसे गति नाम कर्म कहते हैं।
गति यानी अपने आप में जिस कर्म के उदय से प्राणी दूसरे भाव या पर्याय को जाएगा उसे गति कहते हैं। जाति किसे कहते हैं? अव्यभिचारी शब्दता से एक रूप करने वाले विशेष को जाति नाम कर्म कहते हैं। अव्यभिचारी सदृशता, अव्यभिचारी कहलाते हैं एक दूसरे से जिनके लक्षण नहीं मिलते हैं, उन्हें कहते हैं सदृशा, एक रूप करने वाले को जाति नाम कर्म कहते हैं। अर्थात यह सदृश धर्म वाले पदार्थों को ग्रहण करता है। जैसे एक इंद्रिय है तो अब एक इंद्रिय है। जाति नाम कैसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंच इंद्रिय ही जाति कहलाती है। शरीर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा को औदारिक आदि शरीर बनते हैं। ठीक है। अंगोपांग नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से हाथ पैर आदि अंग, नासिका आदि उपांग बनते हैं। अंगोपांग क्या है? अंग और उपांग। अंग अलग हैं और उपांग। अंग कितने होते हैं? 8 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं 8 अंग? मस्तिष्क, 2 भुजाएं, छाती, पेट और 2 ये बैठने के हिप्स, पैर, इस प्रकार के 8 होते हैं। और उपांग कितने हैं? गिनी नहीं पाओगे, गिनी नहीं पाओगे, इतने उपांग हैं। उपांगों में बहुत सारे भर देते हैं। उपांग के भी उपांग हैं। जैसे अंगुलियां उपांग हैं, फिर अंगुलियों में नाखून, पोरे, ये भी उपांग हैं। शिराएं, नसें, बाल नहीं आएंगे। बाल अंगोपांग में नहीं आते हैं, मल है। और ये मतलब बेस्ट चीज है। शरीर का अंग नहीं है, शरीर के अंग की विकृति है। बाल और नाखून, शरीर की जो भी विकृति निकलती है तो नाखून और बालों से निकलती है। इनमें आत्मा का प्रदेश नहीं होता। अंगोपांग होगा तो नियम से आत्मा का प्रदेश होगा, इनमें आत्मा के प्रदेश नहीं। इसलिए भगवान के नख और केश छूट जाते हैं। यदि आत्मा के प्रदेश होते तो वो केशलों तो बाल निकालने को, बाल वहां जमा हुआ है तो वो वहां से निकल रहा है, तो नीचे जाके बाल नहीं होता। बाल का जो भाग होता है वो चमड़ी हड्डी होती है। पूरा जब बाल जड़ से निकलता है तो नीचे को आप दबाओगे तो बाल नहीं निकलेगा। वो चमड़ी है, मज्जा, बाल नहीं है। बाल उसके ऊपर रहता है, उसको करो तो आप ऐसे करोगे तो वो मिसल जाएगा। बालों अलग होते, बालों में आत्मा के प्रदेश नहीं होते। नीचे बाल नहीं, नीचे वो तो चमड़ी है। अंत जड़ जो है वो बाल नहीं है। जड़ में तो हड्डी, नसा, चमड़ी आ गई, उसको अपन मसलेंगे ना तो मसल जाता है। बाल थोड़े से ऊपर शुरू होता है धीरे धीरे। आत्मा के प्रदेश है जहाँ ये लगा हुआ है। हाँ, तो इस प्रकार से आत्मा के प्रदेशों में कोई भी तीर्थंकर जो हैं, कोई भी तीर्थंकर के केशलोंच सहित किसी केशलोंच मुद्रा में किसी तीर्थंकर को केवल ज्ञान मोक्ष कराओ, किसी तीर्थंकर को केवल ज्ञान कराओ। पहली बात तो एक बार केशलोंच की ही चर्चा है, दूसरी बार के केशलोंच की आगम में चर्चा नहीं है। लेकिन अपन ये मानते हैं कि उत्कृष्ट रूप से करेंगे तो केवल ज्ञान हो नहीं सके, क्योंकि उनका
वर्षों तक तो मुनि अवस्था ही, कोई के कम तो है ही नहीं। सबसे कम महावीर स्वामी का है मुनि दीक्षा काल। वो तो योग निरोध की बात है। मल्लीनाथ का 6 महीने का काल, 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया था। तो मल्लीनाथ के बाल रहित हो जाएं, क्योंकि फिर केवल ज्ञान के बाद बाल नहीं बढ़ते। हैं 6 दिनों तो क्या बढ़ो, कुछ नहीं बढ़ते। पंचमुष्टि का अर्थ मत समझना चाहिए कि 5 बार करते हैं ऐसे पकड़ के। पंचमुष्टि यानी 5 की बंधी हुई मुट्ठी, द्विगु समास है। पंचानाम शेरा पंचेधा, इसमें पंचमुष्टि 5 से बंधी हुई है मुष्टि जिनकी, यानी एक मुष्टि से कैसे किए जाते हैं। संभव नहीं। आदिनाथ को तो ध्यान में बैठेगा, ध्यान में बैठने का कोई काल नहीं होता। पद्म पुराण में आया है कि भगवान ध्यान में बैठे तो उनके बाल लताओं के समान उड़ रहे थे। लताओं के समान उड़ रहे थे, तो अब उड़ रहे थे तो कितने बड़े हो गए थे। हाँ, तीर्थंकरों का दूसरे आहार का उल्लेख 1-2 आहारों के अलावा महावीर स्वामी के अलावा और किसका मिलता है? महावीर स्वामी का वो भी उत्तर पुराण में मिला है कि चंदना आदि के यहाँ आहार, बाकी कोई उल्लेख मिलते नहीं। कोई तीर्थंकर का दूसरे आहार का उल्लेख नहीं मिलता। एक ही बार आहार करते हैं। हाँ? एक ही बार आहार करते हैं बस, तभी तो पंचाचार्य होते हैं बस। राजा का नाम भी आता है। पहले आहार का तो है, फिर बाद के आहार का कोई नहीं है। नाखूनों से निकलती है, नाखूनों से निकलती है नहीं, निकलती है, नाखून से निकलती है। अगर नाखून से निकलती है, वहां से निकलती है। कौन सी? नहीं, नाखून विकृति है, नाखून से निकलने वाली एनर्जी विकृति नहीं है। विकृति होरा बनता है, होरा, तो होरा कुछ स्थानों से बनता है, इसलिए चरणों को छूने की बात आई। पद्मनंदी पंचविंशति में लिखा ना, मुनियों के चरणों के अग्रभाग के नाखून से निकला हुआ गंधोदक जिसके मस्तिष्क पर नहीं लगा, मस्तिष्क नहीं कपाल है। हाँ, वो भी है, वो शोक का दिन माना जाता है। ऐसे उल्लेख आए हैं। तो नाखून का अर्थ है ये ऊपरी भाग है। नाखून का नाखून ही नहीं, नाखून के पास जो आगे निकला हुआ हिस्सा है ना, ये हिस्सा होता है। और यदि है तो अपना तो सीधा लॉजिक है, पूरे शरीर को छूने का क्यों नहीं कहते, अकेले चरण क्यों छूते हो? वो हाथ को छूए, पैर को छुए, सिर को छुए, 6 पैरों को क्यों छूते? पैरों का गंधोदक क्यों बनता है? हाथों का क्यों नहीं बनता? सिर का क्यों नहीं बनता? गमन हुआ अलग चीज, वो तो कुछ ना कुछ उसके रहस्य रहते हैं।
हाँ, तो कोई सबसे ज्यादा उपयोग शरीर का उसी तरफ होता है। और एनर्जी जो है, ऊपर की जो एनर्जी होती है वो ग्रहण करने में नहीं आती, अधूरी एनर्जी ग्रहण करने में आती है, क्योंकि ऊपर की एनर्जी में हम उससे ऊपर नहीं हैं। तो नीचे की जो एनर्जी होती है वो ग्रहण करने में आती है पैरों की तरफ। निकलने की जरूरत तो नहीं है लेकिन भूख लगे तो क्या करना है। देखो, बिना आहार नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आहार की इच्छा को कोई रोक सकता है क्या? आहार की बिना आहार नहीं मरेंगे पक्का है, लेकिन आहार की क्षुधा की वेदना तो हो सकती है कि नहीं, इच्छा हो सकती है कि नहीं, फिर तो है ही। अब अपन ये कह सकते हैं कि फिर बाद में क्यों नहीं निकले, एक ही आहार का उल्लेख क्यों मिलता है? एक और उल्लेख मिला हरिवंश पुराण में कि अकेले आदिनाथ और महावीर स्वामी की एक ही पारणा में पंचाश्चर्य हुए, बाकी सभी की हर पारणा में पंचाश्चर्य हुए, 22 तीर्थंकरों। तो वहां से ये लिख रहा कि भगवान बार बार उठते हैं। 2 तीर्थंकरों की एक एक पारणा में ही पंचाश्चर्य हुए, शेष पारणाओं में नहीं हुए। शेष तीर्थंकरों की हर पारणा में पंचाश्चर्य हुए, ऐसा हरिवंश पुराण में लिखला है। हाँ, लोकांतिक देव समूहों के जब विहार होता है साथ साथ चलते हैं। हाँ हाँ, पर हरिवंश पुराण करने का नहीं, बिहार में रहते हैं, बिहार करते समय जुलूस में जाते बिहार के जिस कर्म के उदय से अंगोपांग ठीक रचना होती है उसे निर्माण कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से और औदारिक आदि शरीरों में परमाणु परस्पर संबद्धता को मिलन को प्राप्त होते हैं। यदि बंधन नाम कर्म नहीं हो तो शरीर को बांधे कौन? अंगों और उपांगों का जो बंधन है, ये बंधन नाम कर्म बांधे हुए है। नसों का निर्माण हो गया, लेकिन नसें बांधेंगी नहीं तो कैसे क्या कैसे? जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त होते हैं। अब संघात नाम कर्म क्या है? संघात नाम कर्म कहलाता है दीवाल बन गई, उसके ऊपर पलस्तर पुटिंग पुट्टी, हाँ, नहीं तो इसमें मच्छर आ रहे जा रहे होते, अंदर का माल बाहर निकल रहा होता और बाहर के मच्छर अंदर चले जाएंगे। तो पुट्टी करके एकदम प्लेन जो चिकनाहट है, ये किस कर्म से है? संघात नाम कर्म से चिकनाहट है। संघात इसलिए है, कर्म का जो बंधन है पुद्गल स्कंद, उन पुद्गलों को सघन करता है, क्योंकि कार्बन पूरे आत्म प्रदेश में फैले हुए हैं। तो इकट्ठे, जैसे तिली ले लो, तिली है, यदि ये है तो अब बिखरी हुई है कि नहीं, इसे बिखर सकती है। उसमें यदि चिकनाहट डाल दी जाए तो सीधा लड्डू बन जाता है। तो इसी प्रकार कर्म जो हैं वर्गणाएं हैं, कर्म एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं है, राजगिर के समान है, आटे के समान ले लो, आटे के समान। अब आटे के समान है तो आटा बिखर जाएगा, तो उस आटे में पानी डलते हुए क्या हो जाता है? नहीं, ऐसे बाल नहीं खींचना है, शुभ नहीं होता। बाल एक बार खींच गए तो खींच गया।
तो इस प्रकार से क्या होता है कि वो आटे के समान है। तो आटा क्या है कि भूरा है। कर्म वर्णाएं स्वतंत्र होती है। कर्म वर्णाएं, कर्म वर्णा स्कंद है, कर्म वर्णाएं स्कंद नहीं है। अनंत कर्म वर्णाएं हैं एक समय में, तो भी स्वतंत्र हैं कि इकट्ठी एक पिंड रूप स्कंद है। अनंत वर्णाएं, वर्ग था, स्कंद था, पर अनंत परमाणुओं से वर्ग बनता है, स्कंद है, ये स्कंद है। वर्ग से ये स्कंद है। अब वर्णा के बाद फिर स्कंद नहीं बनेगा। जितनी वर्णाएं हैं वो सब अनंत अनंत हैं। यदि ऐसा करेंगे तो फिर वो वर्णाओं का जो उत्कर्षण अपकर्षण है वो नहीं होगा। फिर अब क्या करें, अब वर्णाएं तो ऐसी भरी पड़ी हैं, कभी भी कोई धक्का लगे बिखर जाएंगे। विग्रह गति में इतनी तेजी से जा रहे हैं, सारी वर्णाएं बिखर जाएंगी। तो कौन रोक रहा है उनको? संघात नामकरण रोक रहा है। तो वर्णाओं को जैसे आटे में पानी डाल दिया तो वो लोई बन गई। अब कितनी हवा चलेगी तो अब ये कर्म नहीं उड़ेंगे। ऐसे तेजस है, तेजस्वी वर्णाएं है, तेजस्वी वर्णा है तो उनको इकट्ठा बांध के रखते हैं। तो 5 संघात तो 5 बंधन मानना पड़ता है। करे लेकिन वर्णा तो है, उद्गल वर्णा तो है। संसान नाम कर्म किसे कहते हैं? ठीक है। जिस कर्म के उदय से शरीर की आकृति बनती है उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। समचतुर संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय, ठीक, शरीर सकल नीचे तथा बीच के समभाग से बनती है। समचतुर संस्थान का अर्थ होता है सकल, ऊपर का नीचे का सब समान रूप से बनते हैं, तो इसको समचतुर संस्थान बोलते हैं। जैसे 8 भाग होते हैं, यहाँ से कंधा, ये कंधा, ये सिर, तो ये भाग है, 8 भाग होते हैं। मूर्तियों में नापते हैं तो ये सब बराबर होना चाहिए संस्थान में नाप। तो ये होते हैं। तो इस प्रकार से संस्थान जी 8 कौन से भागों में नापते हैं? 8 भाग कहा ना आपने, 8 प्रकार से नापते हैं प्रतिमा को। 8 नाप में होते हैं। बड़ा नाप 1, दूसरा ये जो क्या श्रीवत्स, श्रीवत्स रहता ना, तो 1 2 श्रीवत्स से नाभि, नाभि से नीचे का लिंग स्थान, तो कितने हो गए? 4। 1 ये आसन होती ना, आसन 2, और इसके बाद ए, इसके बाद ए बड़ा बनानी थी, और उसके बाद ये मूर्ति का जो आसन होता है ऐसा, इसके यहाँ भी सेंटर बनाओ। इसका जो भी सेंटर बनता है तो ऐसे नाप लें, ऐसे सेंटर से एक को यथावत पकड़े रहो, इसको उठा करके यहाँ लाओ, एक इसको उठा करके यहाँ लाओ, हो गया। अब इसी को सीधा जो का पकड़े पकड़े इसको भी नाप दो, ये बराबर होगा, ये बराबर। हाँ नहीं, ये अलग है, ये एक से नहीं है। फिर इसके उपभेद है। फिर उपके उपभेद क्या है? यहाँ बाल से ये भौं के मध्य का नाक का ज्वाइंट है ना, थोड़ा मोह, फिर जाकर ये नाक, एक नाक के बाद टोड़ी, टोड़ी के बाद गर्दन, गर्दन का भाग, ये एक होंगे। तो इस प्रकार के पूरे 64 नाप हैं। ये 64 नापों में आँख भी आएगी, कान भी आएंगे, ओंठ भी आएगा, ये नाखून भी आएंगे। मतलब कितनी मूर्ति है तो नाखून कितना बनेगा, कितनी मूर्ति है तो हथेली कितनी बनेगी, ऐसे 64 नाप दिए हैं। तो ये उसके
जिनको पता है उनको पता है, जिनको मालूम है। तो भाई जो पुराने मूर्तिकार हैं, जो अब आजकल के सब मजदूरों को सस्ती बनाने लगे, क्योंकि पत्थर की ज़्यादा कीमत होती नहीं। हाँ बस पत्थर की ज़्यादा कीमत होती नहीं, तो वो जो सेठ के यहाँ शिल्पी काम करता है, बस सेठ के ही हम बनाते, हम क्यों ना अलग बनाने लग जाए। लेकिन सेठ बना रहा है, उसके पुण्य से बनाना है। तो ये सब मूर्ति वाले, 2-3 मूर्ति वाले ही सही नाप में हैं, बाकी सब फ्रॉड, सब गलत है। कोई नहीं नापते सब ज़्यादा। पुराने मूर्ति वाले हैं वो जरूर नापते हैं। तो और दूसरी बात है, सीधी बात है, लेने वाले को ज्ञान होना चाहिए। मूर्ति लेने वाले को, प्रतिष्ठाचार्य को, साधु को, ये 3 हैं। मान लो अपराध में तुम्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन वकील को तो ज्ञान हो। केस स्वयं लड़ सकता है कि नहीं कोर्ट में? यदि वकील नहीं लगाना है तो वकील क्यों लगाते? क्योंकि हम जानते नहीं। इसी प्रकार हम मूर्ति नहीं जानते तो प्रतिष्ठाचार्य काय के लिए होते हैं? अब प्रतिष्ठाचार्य होते हैं, वो जानते नहीं उनको पहले अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने बस वो पूजा पाठ करना सीख लिया, बस। प्रतिष्ठाचार्य का भी एक कोर्स है, वहाँ लिखा उन्होंने, प्रतिष्ठाचार्य को देवोकृत उपसर को दूर करने की क्षमता हो। देवोकृत आए हुए उपसर के कार्य विधान आदि में इनको दूर करने की क्षमता हो, वो प्रतिष्ठाचार्य बने, जिन्हें मंत्र की सिद्धि होती हो। लक्षण दिए हैं उन्होंने जिनसन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में लिखे, उसमें लिखे पूरा 4-5, हाँ 4-5 श्लोक हैं एक साथ, पूरा बहुत। हाँ वो जितने भी हैं उन्होंने लिखे हैं। तो वो लक्षणों को होना बहुत कठिन है, और एक कोर्स होना चाहिए। प्रतिष्ठाचार्य को कम से कम मूर्ति का ज्ञान, मंदिर का ज्ञान। आज मंदिर बनते हैं, प्रतिष्ठाचार्य को ज्ञान होना चाहिए कि मंदिर कैसा बनता है। हाँ वास्तु, मंदिर का ज्ञान, मंदिर का वास्तु, कितने बड़े मंदिर में कितनी मूर्ति बैठेगी, मूर्ति कहाँ बैठती है, गर्भालय के कितने भाग होते हैं, मूर्ति का कौन सा भाग है। ये खतरनाक चीजें हैं बहुत। जितने सेठ हैं सब ये तो कुछ जानते नहीं थे, प्रतिष्ठाचार्य ने बर्बाद कर दिए। अब देखो आज अजमेर के सेठ इतने भागचंद सोनी, एक मूर्ति बैठा दी, मध्य स्थान पर बैठा दी, शिखर के ठीक बीच में यदि कोई मूर्ति बैठी है, नियम से बंटा जा रहा है। नहीं बीच में नहीं होते, बीच में कल्प वृक्ष होता है। पहली बात, भगवान 4 नहीं होते, अपन को दिखते हैं। भगवान एक ही है कि 4? एक ही। अपन को दिखते हैं, वो उनका अतिशय है, लेकिन 4 नहीं है वो। फिर भी यदि अपन 4 मानते हैं तो मध्य में क्या है? वृक्ष। तो चतुर्मुखी मूर्ति कभी मध्य में बैठी नहीं सकती। एक मूर्ति नहीं बैठा सकते आप। एक मूर्ति यदि शिखर के मध्य में है, जितने सेठों को हम सब दर्शन करके आए नसियों का, सब में यही दोष है। सेठ जी का, नसिया का यही हाल है। अब उनको हमने ठीक कराया तो वे डरने लगे, यानी हम कैसे उठाएं, फिर उनको बाहर किया। नहीं वो इतने डर रहे थे, इतने डर गए थे वो, महाराज कुछ हो गया। मैंने कि तुम शिखर जी चले जाओ, वंदना करके आ जाओ। सबसे बड़ी चीज है, रिक्शी काम करते समय सबसे पहले सामने देखो कोई डरपोक आदमी तो नहीं बैठा है। अब जैसे अपन मूर्ति उठा रहे, अब ये बाएंगे बैठे, अब पता नहीं क्या हुई है, अब पता नहीं क्या हुआ। तो अब ये आपकी एनर्जी को काट रहे हैं। आपका तो बिल पावर है कि हम बैठा लेंगे, और उधर का क्या एनर्जी आ रही, आप कहते नहीं क्या होगा, आप पता। तो जिन व्यक्तियों को ऑपरेशन थिएटर में यही है, डॉक्टर को तो मालूम है ठीक है, अब पता नहीं इधर पेड़ काट दिया, अब पता नहीं क्या होगा।
अब वो गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी हो ये तुम लोग जो बड़ी मूर्तियां उठाते करते हैं, नमोकार बंद पढ़ो, अरे वो नमोकार बंद बेकार है, क्योंकि उनके मन में नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, पता नहीं क्या होगा, ये देखो हो गया कुछ, हिल गया वो। तो कभी भी उन सबको, अब वहाँ स्थिति ऐसी बन गई कि ये सेठ जी परिवार एकदम रोने लगा, और क्या होगा, मैंने तुम बाहर जाओ, पूरे मंदिर को पैक किया, पैक किया पूरा कपड़े से, मैंने कि संद में से देख मत लेना। सब बैठा और मूर्ति इतनी खतरनाक स्थान पर बैठी है कि वहां कुछ भी ना हम क्रेन ला सकते हैं ना कुछ ला सकते हैं, बैठी। और वो मूर्ति बैठी है, महीना भर के अंदर उनके जितने रिसीवर बैठे थे सब हट गए, अरबों खरबों की संपत्ति वापस आ गई, जिसपे सरकार रिसीवर बैठा दिया था, सरकार ने कब्जे में कर ली थी। आज आए थे ना, प्रमोद आया था सुबह सुबह, सेठ जी का लड़का पोता है, वो जिंदा है, आज आए थे, सुबह आया था। अब लाडनू है गांव, लाडनू, वहाँ की दशा ऐसी है कि इतना उनके पास पैसा था कि उनका चपरासी 4 व्हीकल में आता था। चपरासी उस समय 1935-40 में उनका स्टैंडर्ड मेंटेन था, फैक्ट्री के अंदर कोई प्रवेश करेगा तो 4 व्हीकल वाला ही प्रवेश करेगा, चपरासी भी जाएगा तो 4 व्हीकल में बैठ के जाएगा, साइकिल से मोटरसाइकिल से नहीं। और जैसे उन्होंने प्रतिष्ठा की, मुश्किल से 2-3 साल निकले होंगे और उनके पास किराए के पैसे नहीं थे, अंडरवियर बनियान लुंगी पे भागे थे, ड्राइवर से गुडविल करके बंगाल में उनकी आज भी है उनके नाम से, तुलाराम बच्छराम के मिल हैं, आज भी वहाँ स्कूल हैं बंगाल के अंदर, पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान में उनके नाम के स्कूल है, आज भी चल रहे हैं वहाँ स्कूल। ऐसी दशा उनकी हो गई कि भागना पड़ा, क्योंकि मूर्ति इतने गलत स्थान पर बैठा दी, ऐसी गलत बैठी है। हम गए तब वहाँ कोई थे ही नहीं कोई थे ही नहीं, सब भाग गए विदेशों में, सब कोई कहीं है कोई कहीं। अब उनका ट्रस्ट रहता है, वो ट्रस्ट के बिना वो करते नहीं, उनके मैनेजर रहते हैं, मैनेजर कर्मचारी रहते हैं, तो जो वहाँ से चलेगा वो अपने ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया, साल भर में 2-5 साल में 1 बार आते हैं। ऐसी नशिया कि ताजमहल तो कुछ भी नहीं है, पट्टियां मार्बल की हैं, पट्टियां, छत मार्बल की, जमीन मार्बल की, पूरा मंदिर, ताजमहल में कुछ भी नहीं है उनके सामने। लाडू राजस्थान में पूरा मंदिर का मंदिर भूगर्भ से निकला था, पूरा मंदिर भूगर्भ जमीन। हाँ, वो दूसरा है लाडनू में एक सरस्वती की मूर्ति निकली थी खड़गासन। लाडनू श्वेतांबरों की यूनिवर्सिटी है, अपने दिगंबरों का प्राचीन मंदिर है, समाज है। नहीं लाडनू वहाँ कोई पारा तेजा में रुका था मैं। और जगह तो कर दिया, जैसे अजमेर का कर दिया, 1-2 जगह का किया है। खनिया धाने में क्या था? हाँ, खनिया धाने का किया। चांदखेड़ी का क्या? चांदखेड़ी का तो चांदखेड़ी का तो बहुत इतिहास अलग ही है। चांदखेड़ी की मूर्ति अच्छी रखी थी, वो बैलगाड़ियों से भी नहीं खिसकी, रस्सियां बांधी गई तब नहीं। वो एक शेरगढ़ गांव है, चलो स्वाध्याय खत्म हो जाएगा। हाँ, शेरगढ़ के यहाँ तान पे वहां से मूर्ति आई थी, वो जो कुंडलपुर के बड़वा की कहानी है ना, वो ले जाते नदी में जाके उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया, तो नदी में जाके मूर्ति रुक गई, बीच नदी में। नहीं अच्छा।
इतनी इम्पोर्टेंट चीज है। तो नदी में जाके रुक गई, तब से वो रुकी थी। तो एक कछुआ के छाप की चट्टान है ऐसी, उस पर मूर्ति रखी हुई थी। अब मैं जब भी जाऊं तो लोग जो अभिषेक करते थे उनके पैर लगेंगे ही लगेंगे मूर्ति को। इतने छोटे से स्थान पर खड़े होते थे 9 इंची, और वो तो अभिषेक करने में हो जाता, उसका पैर भगवान से लगता था। अब मैं क्या करूं, तलघर के अंदर भगवान है इतने बड़े, कुछ जा नहीं सकता उसमें उठाने के लिए, ऊपर जा नहीं सकते, नीचे जा नहीं सकते। तो एक बार फिर मैंने कहा भगवान से, मैंने कहा इसको कुछ ना कुछ तो करूंगा। तो वो टाइल्स लगे थे वहाँ पीछे, तो मिस्त्री से कहा, तो बोले महाराज जी मैं तो नहीं छूंगा, भगवान के पास मैं नहीं जा सकता, आप सामने बैठ जाओ तो मैं कर दूंगा काम। अब मैंने कहा भैया मुझे क्यों बैठा लिया ठंड में, दिन में कर नहीं सकते क्योंकि यात्री बहुत है, तो रात में आप बैठ जाओ। तो मैंने कहा चलो बैठते हैं। तो अपन ध्यान लगा करके चौकी लगा करके बैठ गए। वो कहता आप बैठे रहोगे तब तक बैठोगे, तब तक ही करूंगा मैं। तो करता रहा, 5 साढ़े 5 बजे उसने पूरा कार्य कर दिया, पूरी मूर्ति फ्री कर दी, दीवार में से सब निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब मैं देखने को उठा, देखा तो मैं से जैसी मूर्ति को मैंने यहाँ जो हाँ ऐसा होता ना हाथ, यहाँ हाथ रखी हूँ देखा, और मूर्ति को हाथ रखते मूर्ति यूँ झुक गई। अरे मैं घबरा गया, उनकी इतनी बड़ी मूर्ति। और हमने कहा कि अब मौका है, तो वो 3-4 लोग, हमने कहा चलो अपन लोग हाथ लगाते हैं थोड़े। और जैसे हाथ लगाया मूर्ति एकदम खिसक कर 2-2.5 फुट बाहर आ गई। इतने तो मेरे तो पसीना निकल गया। मैंने कहा अब मूर्ति पता नहीं कहाँ तक जाएगी। 2.5 फुट यहाँ मूर्ति है और इतनी बड़ी मूर्ति, और मैं अकेला, वो 2 मिस्त्री थे और लाभ जी थे, 5 लोग थे हम लोग। 5 लोग थे, उस मूर्ति को 5 लोग क्या 10 लोग नहीं हिला सकते। लेकिन वो ऐसी चीज पे अटकी थी वो ऐसे, बट वो उससे जैसे किया और एकदम खिसक, एकदम दौड़ के खिस गई। 2-2.5 फुट के बाद वो रुक गई। देखा फिर वहां तो पत्थर जिस पर रखी थी वो कछुआ की छाप का था। गोल चट्टाने होती ना, गोल गोल ऐसी, हाँ लुढ़िया गए, तो इस पर भगवान सदे हुए थे और नीचे टेका लगे थे वो। तो टेका तो मिस्त्री ने हटा दिए, तो और वो हिलने लगी थी। और मैंने कहा चलो ये बिना खिसकाई खिसक गई। अब मूर्ति तो चबूतरा पे आ गई, अब मूर्ति ऊंची कैसे करें, ऊपर जा नहीं सकते। फिर नीचे खोदा 4 फुट, नीचे 4 फुट किया और भगवान अपने आप ऊंचे हो गए। उसी दिन की है जब बड़े बाबा खिसकना थे ना, आचार्य जी ने हमें तुरंत आदेश दिया। हम स्टेज पर बैठे थे, पिछी परिवर्तन कर रहे थे। पिछी परिवर्तन को 5 साढ़े 5 बज गया। उसी समय किसी ने आया, महाराज ने कहा आचार्य ने आज ही विहार करो। अब मेरा कार्यक्रम पिछी परिवर्तन का चल रहा है और आचार्य को मालूम था या नहीं पता नहीं, उन्होंने कहा उनसे कहो कि आज ही विहार करो। अब उसको कहना चाहिए था 2:30-3 बजे हमसे, तो हम स्टेज पे बैठे थे, वो इंतजार कर रहा महाराज बाहर आ मैं। अब स्टेज की तो अलग ही बनती है वो। फिर उसने जाकर पर्ची भेज दी कि आचार्य ने कहा आज ही विहार करो। हमने कहा कैसे करें, लेकिन अब उसने कहा आज ही विहार करो, तो 5:30 बजे विहार किया फिर जनवरी में। उनका 1-8 किलोमीटर तो कर लो, उन्होंने कहा है तो गांव के बाहर एक स्कूल था, वहां आके रुके। चलते तेजी से चले, भिंडर में थे, चांदखेड़ी में आकर कहा नहीं नहीं तुम वहीं रुक जाओ, वहां के मत बढ़ो, यहाँ हल्ला बहुत हो गया है और कुछ भी परेशानी आ सकती है। हल्ला हो गया था तो सब बोले नहीं नहीं आप, हाँ सब का कोई मत आओ, वहीं रुक जाओ, जहां तुम हो वहीं रुक जाओ। बोलो वहाँ, तो हमने कहा तो आप नहीं रोक रहे हो, ये आदिनाथ रोक रहे हो, तुम वहां काम करो, इनको यहाँ करने दो। ठीक, उनका बड़े बाबा एक दिन बाद खिसके थे और एक दिन पहले खिसके। चलो अपनी पढ़ाई करें, कथा कहानी है इनका, हिस्ट्री जाग्राफी कितने सुनाते जा। राजस्थान की बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं। हाँ तो कहाँ थे,
बैठना ही पड़ता है। ऐसे ऐसे समय पर बहुत एकाग्र होना पड़ता है, कंसंट्रेट होना पड़ता है। वही कह रहा हूँ कि मूर्ति वगैरह उठाते समय लोग इसको हंसी मजाक समझते हैं। ये मंदिरों को करोड़ बदन नाम मूर्ति कराना, इसमें पसीना आ जाता है, कुछ भी रिस्क हो सकती है। थोड़ी चूक जाओ तो अटैक हो जाए, बहुत रिस्क लेना पड़ती है। लोग तो देखा सीख कर देंगे, महाराज करे तो हम भी करें, और फिर परेशान में पड़ जाते हैं। बहुत बहुत साधना करना पड़ती है। पहले उसको खुद पहले ध्यान करके सोचो कि पॉजिटिव पॉइंट मिल रहे हैं या नहीं, पॉजिटिव पॉइंट मिल रहे हैं कि नहीं, स्वयं के संकेत कुछ मिल रहे हैं कि नहीं। कुछ संकेत अपने आप से मिलते, कुछ बाहर से मिलते हैं। कौन से संकेत मिल रहे हैं, उन संकेतों को पकड़ना चाहिए। यदि अच्छे संकेत मिल रहा ठीक है, नहीं तो टाल दो। बहुत कठिन काम। तो नेग्रोध परिमंडल संस्थान किसे कहते हैं? समय आपका हो गया। तो